यूके से एक 22 साल पाकिस्तानी नौजवान को डिपोर्ट करने का जो ऑर्डर था वो अदालत ने कैंसिल कर दिया है। आखिर ये लड़का कौन था, इसको डिपोर्ट करने का जो ऑर्डर था वो क्यों जारी हुआ था और डिपोर्ट करने का जो ऑर्डर कैंसिल हुआ है उसकी क्या वजह है, ये तफसीलात आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे। इसके साथ साथ दूसरी खबर भी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे जो कि इंतहाई अफसोसनाक। अहमद सियाब नामी लड़का जो कि आज से तकरीबन 10 साल पहले डंकी लगा के यूनान गया था और अब जब उसको 10 साल बाद यूनान के पेपर्स मिले थे और 5 दिसंबर 2025 को उसने पहली बार पेपर मिलने के पाकिस्तान आना था, तो उसके साथ क्या हुआ ये भी अफसोसनाक खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो के एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उस खबर की जो कि यूके से है। यूके में एक पाकिस्तानी नौजवान जिसकी उम्र अभी 22 साल है और ये 2007 को अपनी वालदा के साथ यूके शिफ्ट हुआ था। यूके में ऑलरेडी इसका वालिद जो है ना वो यूके में रहता था और उसने जैसे भी आया इनको स्पॉन्सर किया और इनकी वालदा और जो बच्चे थे ये जनाब यूके में चले गए। ये जो अजहान नामी नौजवान था उस वक्त उम्र इसकी थोड़ी थी, स्कूल गोइंग था, इसने वहां पर स्कूल जाना शुरू कर दिया। जब स्कूल जाता था तो अभी इसकी उम्र ये 2015 की बात है, 2007 में गया था और 2015 में ये स्कूल में जनाब चाकू लेके टुर गया, छुरियां चाकू। जब स्कूल वालों को पता चला, दूसरे जो क्लास के लड़के थे उन्होंने शिकायत की तो इसको स्कूल से निकाल दिया गया कि आप थोड़ा से डेंजरस किस्म के बंदे हो, आपको इस स्कूल में नहीं रखना। गो के ये लाइक बच्चा था, वहां पे जो गेम होती है उसमें भी ठीक ठाक जो है ना ये अपनी कारकर्दगी दिखाता था, यानी एक प्लेयर टाइप बच्चा था, टैलेंटेड गेम में था। वैसे इसकी हरकतें जो है ना वो ऊट पटांग थी। गेम में ये स्कूल की टीम में अच्छा जो है ना एक स्टार खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता था, लेकिन इसकी जो हरकत थी छुरी चाकू लेके स्कूल में आ जाना, उसके बाद इसको स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया। ये बंदा बाद में इस पर जो रिपोर्ट हुआ है ना ये कुछ इसने चोरियां भी की, वहां पर दुकानों से चीजें उठा के बाहर निकल जाता, भाग जाता। तो इसलिए जो बाद में इसकी हिस्ट्री का पता चला तो ये जनाब एक शॉपलिफ्टिंग भी उसमें भी केस में मुलव्वस था, एक नहीं कई, और साथ ही ये स्कूल से निकाला गया था छुरियां चाकू के स्कूल में लाने के वजह से। लेकिन जब इसको स्कूल से निकाला उम्र इसकी बढ़ती गई तो इसने जनाब कर लिया जो ड्रग सप्लायर हैं उनके साथ राब्ता, मनशियात फरोशी का काम शुरू कर दिया बड़े बड़े गैंग्स के साथ मिलके। ये बच्चा था, इसके जरिए वो इसकी तरसील करते थे, कहीं अगर भिजवानी होती थी मुबैना तौर पर जो तफसीलात सामने आई है। बाद में इसका जब जुर्म साबित हो गया तो उन्होंने इसको अदालत ने आज से कुछ अर्सा पहले 30 महीने यानी कि आप देख रहे हैं 2.5 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। और जब इसकी सजा पूरी हो गई तो फिर इसका डिपोर्ट करने का मसला आया तो इसके वकील ने जनाब फिर अपील कर दी, जो इसकी इमिग्रेशन का ट्रिब्यूनल होता है अपील का, तो उसमें कर दी कि ये बंदा जो है ना ये लड़का जो है ना अगर पाकिस्तान गया, PTSD यानी एक बीमारी है जो कि आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो स्पीकिंग थेरेपी है ना उसको इसने जारी रखना है। अगर ये यहाँ पर ये बीमारी का इलाज ना हुआ तो पाकिस्तान गया तो ये हो सकता है सारी जिंदगी के लिए बोलने सुनने से महरूम हो जाए, खासतौर पर बोलने से, सुनने से नहीं। तो ये मुंह की कोई ऐसी बीमारी है जो अक्सर वहां पे लोगों को लग जाती है, जब उनको डिपोर्ट करने का मसला आता है ना तो वो ये बीमारी फिर सबको लग जाती है। अच्छा खैर वो ये हुआ कि अदालत ने जनाब एक जज ने तो इसकी अपील खारिज कर दी। तो जब दूसरे जज साहिबा के पास गई, वो खातून जज समीना इकबाल उनका नाम है, उन्होंने इसकी जो डिपोर्ट करने की जो ऑर्डर थे उसको मंसूख कर दिया और कहा कि नहीं इनको डिपोर्ट ना किया जाए क्योंकि ये एक स्टार तालिब इल्म है, यानी कि इसको जो इसकी गेमिंग थी, जो इसका अच्छा स्पोर्ट्स के वाले से स्कूल में एक अच्छा नाम था, उसकी बिना पर इसको डिपोर्ट करने से रोक दिया गया है। समीना इकबाल साहबा का जब ये फैसला सामने आया तो फौरी तौर पर जो प्रीवियस जज ने फैसला दिया था कि इसको डिपोर्ट किया जाए उसको अपडेट कर दिया गया। अब ये लड़का पाकिस्तानी नौजवान वहां पर रहेगा और डिपोर्ट नहीं होगा। तो ये जनाब एक खबर थी। इसके साथ अभी हम बात करेंगे उस खबर के अफसोसनाक अहमद सियाब जो कि फतेहगढ़ सियालकोट से उसका ताल्लुक था और
ये डंकी लगा के जिस तरह के दूसरे बहुत सारे नौजवान इस वक्त यूरोप में मुकीम है, ये भी जनाब गया था वहां पर, और अपने गांव से जब ये निकला था तो उस वक्त जनाब खाली हाथ मेहनत मुशक्कत करते हुए यूनान तक पहुंच गया। ये आगे यूरोप नहीं गया, मतलब जो दूसरे मुल्क है उसके इटली, जर्मनी, फ्रांस, जिस तरह के नौजवान आगे निकल जाते हैं। तो ये वहां पर ही मेहनत करता रहा, खूब मेहनत की, लेकिन टारगेट यही होता है कि पेपर मिल जाए। चलें, वो लम्हा भी आ गया, इसको पेपर मिल गया। पेपर मिलते हैं जब इंसान को, तो वो उसकी सबसे पहली कोशिश होती है कि वो मौका मिलते ही पाकिस्तान का विजिट करे, अपने बहन भाई, माँ बाप, या अगर वो बीवी को छोड़ के गया हुआ है, मतलब अगर किसी की शादी हुई थी तो वो अपने बीवी बच्चों को जाके मिले। इसने भी ऐसे किया कि अगर मैं पेपरों के बगैर पाकिस्तान चला गया फिर वापस नहीं आ सकूंगा, तो पेपर मिले, कार्ड मिला। अब इसने प्लानिंग की हुई थी कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। पाकिस्तान में इसकी शादी जो है ना वो तय कर रखी थी, मंगनी, हर चीज जो है ना वो तैयार था। अब जनाब जो ही इसने 5 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान लैंड करना था, तो उसके एक हफ्ते बाद ही इसकी शादी की जो है ना तकरीबात उसका आगाज हो जाना था। लेकिन अब इसमें किसी का क्या दोष, ये बंदा सोया हुआ था अपने घर में और इसको हार्ट फेलियर हुआ है, और की कहते हैं ना पंजाबी के सुत्ता ही सो गया बेचारा। जब सुबह उठा तो उठा ही नहीं इससे गया। दूसरे दोस्त जब उठे तो उन्होंने देखा तो ये रात को इंतकाल कर गया होता है। जब इसको मेडिकल चेकअप करवाया तो पता चला कि इसका हार्ट फेलियर हुआ है या इसको हार्ट अटैक हुआ है। अब इसको ज्यादा खुशी बेचारे को हजम नहीं हुई, क्या हुआ, जान तो चली गई, खुशियों वाला घर, मातम। अब 5 दिसंबर 2025 को जो इसने पाकिस्तान आना था, अब 10 साल बाद इसकी तबूत में वापसी और इसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी इसके गांव में। और क्या कहा जाए, ये प्रदेश के जो दुख है माँ बाप के लिए, इस तरह के बच्चों के जनाब वो लाशें उठाने, एयरपोर्ट से फूलों के हार गले में पहना के चलते हुए बच्चे को रिसीव नहीं कर सकेंगे, बल्कि रिसीव करेंगे तो उसकी एक बॉडी को कंधे पे उठाए हुए चंद लोग जो है ना उसको बाहर लेके आएंगे या रेडी पे रख के बाहर लेके आएंगे। उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए लो जी ए आ गई। दोस्तों ये जस्ट एक खबर नहीं है। आप इमेजिन करें कि अगर यही वाकया खुदा न खास्ता हम में से किसी के साथ हो तो क़यामत से कम समान नहीं होता। लेकिन इसको क्या दोष किसी को दें, ना तो इसको कोई एक्सीडेंट हुआ, ना इसको किसी ने गोली से मारा, ना इसने, मतलब मौत जब आती है दुख तो होता है, लेकिन उसकी वजूहात बहुत सारी होती हैं। तो ये जनाब प्रदेश के जो दुख है ना, ये परदेशियों से ज्यादा और बेहतर कोई नहीं जानता। इनके हंसते हुए मुस्कुराते चेहरे ना देखें, इनके पीछे गम देखें। 10 साल की वो लड़के ने मेहनत की थी, और इसलिए कि जब मेरी परमानेंट रेजिडेंसी आ जाएगी, कार्ड मिल जाएगा, तो फिर मैं पाकिस्तान जाऊंगा और फिर दूसरे लोगों की तरह जब मर्जी आना जाना लगा रहेगा। बच्चे होंगे तो बच्चे भी साथ आ जाएंगे। एनीवेज ये सिलसिला तो इंसान सोचता है, होता वही है जो कुदरत को मंजूर होता वही है जो अल्लाह की जात चाहती है। इंसान तो सोचता कुछ है और पता नहीं सारी जिंदगी क्या प्लानिंग की होती है। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी परदेसी हैं इस वक्त, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा, आखिर में आपको एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर जो है ना इस तरह की स्टोरियां जो है ना वो ज्यादा हम दिखाते हैं, जो कि क्राइम से रिलेटेड हो, जो कि पाकिस्तानियों से रिलेटेड हो, जो कि ओवरसीज से रिलेटेड हो। यानी कि उसका ताल्लुक जो है ना वो ज्यादातर मेरी स्टोरियां वही होती हैं जो बाहर के मुल्कों से रिलेटेड होती हैं, कि अगर किसी पाकिस्तानी ने कोई अच्छा काम किया है उसकी खबर भी हम देते हैं। लेकिन ऐसी खबरें बहुत कम आती हैं, इसलिए अगर आप कहेंगे कि जी भाजी तुझे पुठियां खबर देते हो, ये पुठियां खबर नहीं है, ये खबरें हैं। खबर होती है। जरूरी नहीं कि मैं आपको यही बताता रहूं कि लो जी भाजी कोरिया के वीजे खुल गए जे, जापान के वीजे खुल गए जे, अमरीका के वीजे खुल गए जे। ये खबरें अगर आप सुननी है तो वो दूसरे बहुत सारे चैनल हैं, इस चैनल पे ऐसी खबरें नहीं दी जाती। इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक न्यूज दी जाती हैं, उसमें लेसन होता है, सबक आमूज कहानियां होती हैं, सच्चे वाकयात होते हैं। अगर आप इस तरह के चैनल्स को, इस तरह के स्टोरियों को सुनना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें चैनल और अपना कमेंट जरूर दिया करें। हम आपके कमेंट्स पढ़ते भी हैं और कोशिश करते हैं कि उनका जवाब भी दिया जा सके। जहां रहें खुश रहें और उनसे कोई इजाजत, अल्लाह हाफिज।